नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि और राहु देव के बारे में। जी हाँ, 50 दिनों तक, आने वाले 50 दिनों तक शनि और राहु बना रहे हैं पिशाच योग। यह पिशाच योग दो पाप ग्रहों के मिलने की वजह से बन रहा है। शनि और राहु जो कि दोनों ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं, दोनों ही पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इन दोनों की युति की वजह से बनेगा पिशाच योग। ऐसे में यह पिशाच योग कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इनके लिए यह पिशाच योग पूरे 50 दिनों तक किस प्रकार से इन्हें प्रभावित करने वाला है, क्या परिवर्तन इन्हें इनके जीवन पर देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से बुलंदी के शिखर को आप प्राप्त कर पाएंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि शनिदेव इस समय आपके लग्न भाव यानी कि कुंभ राशि में ही विराजमान है, जो कि 29 मार्च सन 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे 2.5 सालों पर एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं और पूरे 2.5 साल बाद उनका यह राशि परिवर्तन हो रहा है कि यह कुंभ राशि को छोड़ने वाले हैं और जाने वाले हैं मीन राशि में, यानी कि आपके द्वितीय भाव, आपके धन भाव में, जहां पर पहले से ही उनके परम मित्र राहु देव विद्यमान है। राहु जो कि उनकी छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, राहु जो कि भ्रम पैदा करने वाले ग्रह माने जाते हैं, जो छलिया माने जाते हैं, छलावा माने जाते हैं। यह इस समय मीन राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में पहले से ही विद्यमान है। अब शनि भी वहां पर पहुंच जाएंगे तो दोनों ही मित्र आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और युति बनाएंगे, जिस युति का नाम है पिशाच योग। तो यह पिशाच योग जो है कुंभ राशि के जातकों को किस हद तक प्रभावित कर रहा है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, शनि और राहु दोनों ही परम मित्र हैं। 29 मार्च को जो है शनि का गोचर होगा आपके द्वितीय भाव में, जहां पर यह बनेगा पिशाच योग। पिशाच योग जो होता है बहुत हद तक लाभ पहुंचाने वाला भी होता है और बहुत हद तक सावधानियों भरा भी होता है। अब देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की इस समय जिस पर शनि की जो कृपा है बेहतरीन होगी, जिनके लिए शनि इस समय शुभ होंगे, उस व्यक्ति विशेष को इस पिशाच योग से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। शनि जिस पर कुपित रहेंगे, राहु भी उसे निगेटिव प्रभाव देंगे, राहु भी उस पर कुपित रहेंगे। वहीं शनि जिस राशि पर प्रसन्न रहेंगे, जिस व्यक्ति विशेष पर प्रसन्न रहेंगे, उससे राहु भी प्रसन्न होंगे। तो इस पिशाच योग से उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी। अब देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, ये 7.5 के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, आप 7.5 के तीसरे और अंतिम चरण में आ जाएंगे, जो कि काफी बेहतरीन माना जाता है। इस अंतिम चरण में आपको राहत मिलेगी 7.5 के कष्टों से। तो इस 7.5 के कष्टों से मुक्ति की जो शुरुआत है हो रही है पिशाच योग के साथ, क्योंकि जैसे ही शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं वैसे ही पिशाच योग बन जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यह काफी हद तक आपकी इच्छाओं को पूरा करने का कार्य करेगा, आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगा ये पिशाच योग, क्योंकि दोनों ही ग्रह बेहद शुभ अवस्था में रहेंगे, धन भाव में रहेंगे। तो शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि धन भाव में होते हैं, यानी कि जिस भाव में होते हैं उस भाव से रिलेटेड प्रभाव देते हैं। तो शनि धन भाव में होंगे आपके, तो आपको धन में बढ़ोतरी करने का कार्य करेंगे। अब शनि जब धन में बढ़ोतरी करेंगे तो उनके परम मित्र राहु भी आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। परस्पर कह सकते हैं कि दोनों ही ग्रह आपके जीवन में धन धान्य में बढ़ोतरी करने का एक साथ मिलकर कार्य करने वाले हैं। परंतु चूंकि दोनों ही देखा जाए तो पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, ऐसे में हेल्थ को लेकर आपको परेशान कर सकते हैं। अदरवाइज देखें तो इनका यह पिशाच योग काफी आपके लिए 100% कहा जाए तो लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और उसी दिन आपके सेकेंड हाउस धन भाव में जाएंगे। राहु देव के साथ युति बनाएंगे। राहु देव जो है यहाँ पर 18 मई तक अभी रहने वाले हैं। 18 मई को राहु का भी राशि परिवर्तन होगा और राहु आपके धन भाव को छोड़कर आपके लग्न भाव यानी कि आपके कुंभ राशि में ही विद्यमान अब हो जाएंगे। तो जब तक राहु का राशि परिवर्तन नहीं होगा तब तक शनि राहु का यह पिशाच योग लगातार बना रहेगा। देखा जाए तो इसे शापित योग के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यह अलग अलग रूपों में अलग अलग तौर पर प्रभाव देता है। हालांकि राहु यहाँ पर आपके लिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में काफी हद तक स्थितियों को सुगम बनाने का कार्य करेंगे। शनि जो आपके धन भाव में रहेंगे वह आपके धन में बढ़ोतरी करने का कार्य करेंगे, यानी कि शनि और राहु मिलकर अनायास
रूप से आपके मन में भ्रम की स्थितियों को तो निर्माण कर सकते हैं, लेकिन लाभ की स्थितियां आपको निश्चित तौर पर मिलेंगी। इस दौरान आप अपने लक्ष्य की यदि प्राप्ति तक छोड़ चुके होंगे, प्रयास को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना छोड़ चुके हैं, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस दौरान की गई सफलता से आपको पूरा लाभ मिलेगा। शनि राहु के द्वारा आपके कार्यों में बेहतरीन रूप से आपको सफलता देखने को मिलेगी। शनि जो कि कर्म के कारक है, न्याय प्रिय है, वह न्याय को पसंद करते हैं। वहीं पर राहु जो है भ्रम है, छलावा है। राहु जो है बेईमानी बहुत पसंद करते हैं। राहु कभी सीधी चाल भी नहीं चलते, उन्हें उल्टी चाल बेहद पसंद है। तो शनि राहु का जो स्वभाव है एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों पाप ग्रह है, इसलिए दोनों में संबंध जो है बेहद मधुर है। अब 29 मार्च से लेकर 18 मई तक या 50 दिनों तक पिशाच योग बना हुआ है, जो कि देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी हद तक लाभप्रद है। राहु जो कि किसी भी बाउंड्री वॉल में बंध कर रहना पसंद नहीं करते, वो चीज़ों को क्रॉस करना पसंद करते हैं। राहु को अनलिमिटेड पसंद है, राहु किसी लिमिट में रहना पसंद नहीं करते। वही शनि जो है अनुशासन प्रिय है। तो दोनों एक साथ रहेंगे तो शनि को भी राहु का बल मिलेगा और राहु को भी शनि का बल मिलेगा, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में अत्यधिक से अत्यधिक आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको विशेष रूप से देखा जाए तो सुखद यात्राएं भी आपके जीवन में हो सकती हैं। यह यात्राएं आपके पारिवारिक जनों के साथ हो सकती हैं, बेहद खुशनुमा पूर्वक हो सकती हैं, साथ में हो सकता है आपके करियर को लेकर हो सकती है, लेकिन सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। शनिदेव जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं, शनि तृतीय भाव जब चरण में पहुंच जाते हैं साढ़े साथी के, तो हमें दुष्प्रभाव देना जो है कंट्रोल कर देते हैं। साढ़े साथी के प्रथम चरण में शनि माथे पर, दूसरे चरण में शनि हृदय पर और तीसरे चरण पर शनि जो है पैरों में होते हैं। तो अब जो है शनि आपको बेवजह की कुछ यात्राएं जरूर करा सकते हैं, लेकिन इन यात्राओं से शनि आपको लाभ भी निश्चित तौर पर कराएंगे। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ चूंकि पिशाच योग की, तो पिशाच योग जो है देखिए इस समय आपके मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं और प्रयास करते हैं, तो इन 50 दिनों पर आपके जीवन में यह सुनहरा समय होगा। 50 दिनों का गोल्डन टाइम होगा जब आप अपने बुलंदी के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। जो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि मेहनत किए तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राहु और शनि दोनों ही आपकी कोई बड़ी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आपके करियर में यह उन्नति प्रगति करेंगे। इन दोनों के मिलने की वजह से भले ही यह योग जो है पिशाच योग के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन यह देखा जाए तो आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके लिए बेहद शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही बेहद शुभ अवस्था में होंगे, दोनों आपके द्वितीय भाव में होंगे। द्वितीय भाव में राहु पहले से विद्यमान थे, अब शनि के वहां जाने से अब आपके धन भाव में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। यानी कह सकते हैं कि साढ़े साथी के तीसरे चरण की शुरुआत में ही कुंभ राशि के जो जातक है आर्थिक रूप से अब मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह 50 दिन आपके लिए बेहद खास है, इसलिए करियर को लेकर, कारोबार को लेकर यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो रातों रात करोड़पति लखपति बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ऐसे ग्रह हैं शनि और राहु जो हमें रंक से राजा और राजा से रंक बनाते हैं। तो दोनों जब एक साथ हैं, ऐसे में इस शुभ समय में आप यदि प्रयास करते हैं तो आप अपने हर कार्य क्षेत्र में बेहतरीन सफलता जो है प्राप्त करेंगे। आप अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर प्राप्त कर पाएंगे। शनि और राहु के द्वारा मिलने वाली इस युति का जो प्रभाव है आपके करियर क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन पर देखने को पूरा मिलेगा। और देखा जाए तो देखिए द्वितीय भाव जो होता है परिवार का भी होता है, कुटुंब का होता है, तो ऐसे में परिवार के साथ जो संबंध है वह भी बेहतरीन होगा, आपस में मेल जोल भी बढ़ेगा और साथ में धन का आगमन जो है आपके जीवन पर बढ़ेगा। तो इस दौरान यदि हो सके तो शनि और राहु देव से रिलेटेड कुछ यदि आप उपाय करते हैं तो आपको शनि और राहु के इस पिशाच योग का पूरा लाभ मिल सकेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि राहु दोनों को एक साथ प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे तो दोनों ही ग्रह बेहद प्रसन्न होते हैं और शांत अवस्था में रहते हैं। इसके अलावा राहु को प्रसन्न करने के लिए आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, इससे राहु बहुत तेजी से प्रसन्न होते हैं। तो यह कुछ उपाय हैं जो कुंभ राशि के जातकों को निश्चित तौर पर करना चाहिए, जिससे कि इनको शनि और राहु की इस युति का, इस पिशाच योग का पूरा लाभ जो है मिल सके। उम्मीद करती हूँ जो भी कुंभ राशि के जातक है शनि और राहु के इस पिशाच योग का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। 50 दिनों का यह गोल्डन टाइम इनके जीवन में वरदान के रूप में साबित हो और इनके जीवन में बेहतरीन सफलता इन्हें प्राप्त होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। इस पिशाच योग का पूरा लाभ आप जरूर प्राप्त करेंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।